नमस्कार दोस्तों। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और सीपीएसआई वाले क्वेश्चन तो हमेशा लाजवाब ही होते हैं। जब भी मैंने देखा है सीपीएसआई का क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन में है कि इफ अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% इज गिवन टू अ बुक सेलर ऑन मार्क प्राइस ऑफ अ बुक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कमीशन का बात है। यहाँ रिटेलर और कस्टमर का बात नहीं है। यहाँ बात है जो बुक बेच रहा है और जो बुक पब्लिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्क प्राइस पे जो पब्लिशर है, मान लो कि एक किताब है, उस किताब का मार्क प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज लिखा हुआ, ठीक है। 100 हमें नहीं पता, 100 XYZ कुछ भी मान लो, पर जब जस्ट सपोज कि 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज इसका मार्क प्राइस है। अभी इसको सेलर ने बेच दिया, तो पब्लिशर क्या किया, इस पे इसी प्राइस पे 10% का इसको कमीशन दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 10% इज गिवन द बुक सेलर ऑन द मार्क प्राइस, यानी कि 10 रुपए दे दिया। 100 रुपया किताब बचा तो 10 रुपया किसको दे दिया, सेलर को, ठीक है। यानी कि जो पब्लिशर है उसको कितना, 90 रुपया मिला। इस 90 रुपया पे भी वो 20% कमा रहा है, यानी ये 90 भी 120 के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि 100 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, ये चीज जिसको नहीं समझ में आया, ये वाला चीज और मैं एक्सप्लेन कर दूं छोटा सा इधर। 90 रुपया, 90 रुपया ये किसको मिल रहा है, पब्लिशर को। इस पे भी वो 20% कमा रहा है। 20% का मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100x मान लो, ठीक है, 100x कंफ्यूज नहीं होने के लिए, तो अगर कॉस्ट प्राइस इस बुक का 100 है, तो कमा कितना रहा है, 120। कमा कितना रहा है, 120। और जो ये कमा रहा है इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 90x, 90 रुपीज, सॉरी 90 रुपीज। जस्ट मैंने माना था 90 का बुक है, 100 का बुक है, तो 90 रुपीज कमा रहा है। क्योंकि इस पे वो कमा रहा है, यानी कि जो बेचा है, ठीक है, 120 का वैल्यू 90 रुपीज दिया हुआ है, 120x का वैल्यू। तो आपको 100x का वैल्यू निकालना है, तो ये 100x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो इसी तरह करोगे कि 90 90 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। इसको 120 टुकड़ा में और 100 का भाग क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और बार मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि अगर बुक का 100x प्राइस था, कॉस्ट प्राइस, तो 120x में बेचा, 20% प्रॉफिट है ना। यहाँ पे कितना प्रॉफिट है, 20%। वो सेकंड वाला मत जाना, वो कहानी खत्म हो गया। वो 100 रुपए का बेचा और 10 रुपए मिल गया। 90 रुपए जो आया है, इसमें भी ये 20% कमाया, यानी कि 100x अगर कॉस्ट प्राइस था इसके लिए, पब्लिशर के लिए, यानी कि छाप के उसके पास 100x कॉस्ट पड़ रहा था, फिर भी वो उस पे 20 रुपए कमाया, यानी कि 20% कमाया। अगर 100x छोड़ दो, अगर 200x पड़ रहा था तो 240x में वो बेचा है। किसको बेचा है, सेलर को, जिसपे वो 20, यानी कि फिर भी वो 20% कमा रहा है, 20% कमा रहा है ना, बुक सेलर होके 20% कमा रहा है फिर भी, यानी कि 100x भी है तो 120 में वो बेचा है, किसको, बुक सेलर को, और 20x कमा रहा है, ठीक है। तो इस 90x का वैल्यू 20x है, 120x है, इस 90 का वैल्यू 120x है। तो 100x का वैल्यू क्या होगा आपको पता करना है। तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, तो ऐसे डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो इसको इससे काट दो और ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। ये कितना 7 बार में कटेगा और 7 12 25 60 हो गए। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, सीपी है इस बुक का, वो 75 है और बेच कितना रहा है ये, 90 रुपये में। यानी कि कस्टम जो बुक सेलर है उसको वो 90 रुपीज में दे रहा है और बुक सेलर 100 रुपीज में बेच रहा है और 10 रुपये अपना खा ले रहा है, यानी कि ये जो पब्लिशर है ये इसको 10 रुपया दे रहा है। या फिर 100 रुपये में बेचेगा, इससे 90 लेगा तो 10 ही लेगा, तो 10% का फायदा हुआ। अभी क्या है, बोल रहा है कि अगर इफ द कमीशन इंक्रीज टू 15%, अगर ये बुक का कमीशन 15% इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि 10 नहीं कमीशन दे रहा, अब 15, यानी कि 85 में इसको बेच रहा है ये किताब। अगर 15% कमीशन है, यहाँ पे
और 5 ऐड कर दो, यानी कि 85 में बेच रहा है किताब, तो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही पड़ेगा। तो 75 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस पड़ा है और 85 रुपये में बेच रहा है, यानी कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है। देन द गेन परसेंट वुड बी, कितना गेन होगा। अगर 75 में इसको पब्लिश करने में खर्चा हुआ और 85 में बेचा, यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। 75 पे 10 रुपये का, पहले 75 पे कितना होता था, 15 रुपये का प्रॉफिट होता था, लेकिन अब 75 पे 10 ही का होगा। तो कितना हो जाएगा ये, 100 से इंटू कर दो। तो ये सब हटा दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो 75 पे 10 कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 40 डिवाइड बाई 3%, ठीक है। 40 डिवाइड बाई 3%, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आसान है। यही थोड़ा था तो मैंने समझा दिया, पहले ये भी डायरेक्ट आप समझ सकते हो ऐसे, ठीक है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन में।